तो चलो आज आपको लेकर चलती हूँ ऋषिकेश की एक ऐसी जगह जहाँ देश हो या विदेश हर जगह से लोग लाइफ में एक बार तो ज़रूरी आते हैं। ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू डूइंग वेल। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो हम सारे निकल गए अपनी पूरी फैमिली को लेकर, मतलब गोयू, ओवी, मैं और पुलकित निकल गए अपने बाइक से घूमने उस जगह पर जिस जगह दूर दूर से लोग आते हैं। सो वेलकम टू द प्लेस जानकी सेतु। आई एम वेरी श्योर अगर आप ऋषिकेश आए और यहाँ नहीं आए तो फिर कहीं भी नहीं आए। अगर आप यहाँ आए हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं खुद आई थिंक 2 या तीसरी बार अभी आ रही हूँ। मैं भी यहाँ पर नहीं, और लास्ट टाइम मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी, क्या खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर जो अच्छी मिल जाती हैं या क्या घूमना है यहाँ पर, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी मैं इस वाले ब्लॉग में। तो आप ना रेडी रहना और जल्दी से यार पहले ना ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप आपने अभी तक नहीं किया है तो। और ये जो व्यू है ना, ये इतना अल्टीमेट लग रहा था ना, सच्ची बता रही हूँ, मतलब इतना प्यारा लग रहा था ना। तो मेरा यहाँ मन था एक रील शूट करने का, बट मैं वो दुर्भाग्यवश नहीं कर पाई। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। तो चलो अभी हम आ जाते हैं सीधा जानकी सेतु से आगे, जो राम झूले के पीछे जो पड़ता है ना रास्ता, परमार्थ निकेतन, हम वहाँ पर आ गए हैं। तो अभी बस हम जगह ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाके हम अपनी जो बाइक है वो लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी जो नाइट का व्यू था ना वो अल्टीमेट था गाइस। अभी आप खुद देख सकते हो कैमरे में। मैं यही कहूँगी कि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक्चुअल में और भी ज़्यादा प्यारा था। और बेस्ट पार्ट बताती हूँ आपको, शॉपिंग के लिए भी जाने के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगे हैं, बढ़िया से जम के यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ें हैं। वो आगे आपको व्लॉग में पता चलेगा। देन हमने ना साइड में पहले अपनी बाइक पार्क की और गोयू को मैं पकड़ने भागी क्योंकि ये रोड पे इतनी बाइकें आ रही थी ना, कभी उस साइड से कभी इस साइड से, तो बच्चों के साथ डर रहता है। तो अभी हमने यहाँ बाइक पार्क कर दी है और आप आगे परमार्थ निकालेंगे जस्ट सामने। तो यहाँ पर जब आओगे आपको इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब यहाँ पर आएगा, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको यहाँ पर फील होगी और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। तो ये एंट्रेंस है परमार्थ निकेतन का यहाँ पर, और इतना ब्यूटीफुल था ना दिखने में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगर आप यहाँ पर पहले कभी भी आए हो, और अगर नहीं आए हो तो ऋषिकेश जब भी आओ परमार्थ निकेतन, राम झूला, जानकी सेतु पुल, यहाँ ज़रूर से विज़िट करना। एंड एक चीज़ बताती हूँ, नाइट व्यू यहाँ का अल्टीमेट होता है। तो जब भी आओ ना तो इस हिसाब से हो कि आप नाइट में यहाँ पे घूम सको, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी दोनों ही समय में यहाँ का नाइट का जो व्यू है बहुत अल्टीमेट होता है। और आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे गंगा जी के दर्शन करने। और यहाँ पर एक बच्चा देख रहे हो मेरे पीछे पड़ गया कि दीदी फूल ले लो और गंगा जी में प्रभावित करने के लिए। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, रुक अभी रुक। तो बस मैं यही इसको बोल रही थी। और फिर मैं पुलकित, मुझे दिख ही नहीं रहे थे क्योंकि पुलकित बाइक पार्क करने गए थे और उसके बाद मुझे दिखे ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कहाँ चले गए भाई, देख क्यों नहीं रहे। एंड जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ गई तो मेरी नज़र गई कि पुलकित जी वहाँ खड़े हैं और उन्होंने फूल पहले ही ले लिया। मुझे नहीं पता कि इसको मतलब क्या बोलते हैं। ये जो फूल होता है इसके अंदर एक बाती होती है जिसको हम जलाकर ऐसे गंगा जी में प्रभावित करते हैं और अपने पितृ देवताओं का, गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। ये उतना मैंने आपको बताया जितनी जानकारी मुझे। अगर आपको मुझसे ज़्यादा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे ना हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने पुलकित से बोला कि रुको मैं आती हूँ और मैं आपकी हेल्प करती हूँ यहाँ पर। एंड यू बिलीव इट गाइस, जैसे ही मैं नीचे गई शिव जी की मूर्ति के सामने, मतलब एक अलग ही एनर्जी मैं खुद के अंदर फील कर रही थी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब यहाँ पर थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सच्ची बता रही हूँ, मैं इन 6 सालों में पहली बार इस जगह पर आई हूँ। मतलब परमार्थ निकेतन आई हूँ बट इस जगह पर पहली बार आई हूँ ऐसे गंगा जी के पास, लाइक इतना करीब। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तो बरसात का मौसम था और इतना पानी था यहाँ पर कि नीचे तक तो जाना पॉसिबल नहीं था और अलर्ट भी था यहाँ पर। देन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ और फर्स्ट टाइम आया तो ये करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर बस हम इसको जलाने की कोशिश कर रहे थे और हवा इतनी चल रही थी कि बार बार बुझे जा रहा था। और मैंने गोयू को यहाँ हाथ लगवाया। गोयू बहुत ज़िद कर रहा था, हालांकि मैं उसको लेकर नहीं जा रही थी क्योंकि ठंडा बहुत है, सॉक्स भी गीले हो जाते, लेकिन वो माना ही नहीं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, करवा ही देते हैं। तो पहले हमने गोयू से कराया, देन उसके बाद हमने यहाँ ओवी से भी कराया। जो गोयू करता है वो भी करता ही करता है, चाहे दुनिया जाए कहीं भी, लेकिन जो गोयू करता है वो भी करता ही करता है। तो उसके करने के बाद कुछ मैंने अपने बाल वगैरह खोल लिए। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया कि जब भी मैं गंगा जी के पास या किसी भी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है तो मैं बाल खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, एकदम फ्री फील होता है। अदरवाइज़ अगर मैं बाल को बांध के रख ली, कुछ वीडियोस यहाँ पे हमने
निकाली। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और इतनी सारी चीज़ें हमें कवर करनी थी, तो मैंने बोला कि चलो अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि परमार्थ निकेतन से थोड़ा सा आगे जाते हुए हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, रास्ते में क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं और खाने के यहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो सारी चीज़ें आज इसी व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं। जानकी सेतु पुल, परमार्थ निकेतन से लेके राम झूला, गीता भवन, सब कुछ इस सारे व्लॉग में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो चलो, आसपास की शॉप देख रहे हो जहाँ पर ये होटल्स बने हुए और ये हमें बार बार बोल रहे थे कि आओ भाई कुछ खाओ, लेकिन हमें तो कुछ और ही खाना था जो कि हमें सस्ता भी पड़ जाए और टेस्ट भी लाजवाब हो। तो चलो आगे आपको दिखाती हूँ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बहुत कम दाम में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको कुछ और शॉपिंग करनी चाहिए, कपड़ों, बैग्स या बुक्स की, मतलब कोई भी कोई शॉपिंग करनी, यहाँ पे हर तरीके की और हर तरह की शॉप अवेलेबल है। एंड उसके बाद जैसे आगे बढ़े तो इतनी सारी गाय हमें मिल रही थी, सांड मिल रहे थे, जिनकी वजह से ना बच्चों के साथ निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जरूरत की निशा का है। तो हम यहाँ आ गए गीता भवन, पूरी मिठाई की दुकान। यहाँ अगर आप नहीं आए हो ना कभी, तो ज़रूर आना जब भी ऋषिकेश आओ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस जो इस टाइम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे ना पहले डिस्प्ले में सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं जो जो यहाँ पे मिल जाएंगी, प्लस टैग, मतलब जो प्राइस टैग होता है वो यहाँ पर लगा होता है कि कितने कितने रुपए की कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ना हमें जो ऑर्डर किया वो करा आलू की सब्ज़ी और पूरी, जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ की थी। 1 प्लेट में 4 पूरी एंड एक कटोरी जो सब्ज़ी थी वो भी मिल रही थी। और कहा जाता है कि अगर जो खाना है, जो मिठाई है, वो सब देसी घी का बना होता है। तो के बाद आगे जमा करना था, उसके बाद ही हमें हमारी जो आलू पूड़ी है वो मिल सकती थी। एंड यहाँ पे अभी देख रहे हो जो टेबल से लगे हुए हैं, बस यही है, आप खड़े होकर आराम से खा सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी। और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी साइड में ना, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो खड़े होने में तो बैठ भी सकते हो। तो मुझे मतलब वर्थ इट लगा। तो ये आलू की सब्ज़ी है, देखो इतनी सारी सब्ज़ी भी है और 4 पूड़ी भी है। तो हमने जो जो चीज़ें ऑर्डर करनी थी वो सारी चीज़ें करी थी। यहाँ पर कुछ ढोकला भी मंगाया था और प्याज आलू की कचौरी भी मंगाई थी। एंड खाना सीरियसली बहुत अमेजिंग था। पुलकित, मैं और बच्चे, हम सबको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है ये जगह, गीता भवन, जहाँ पर सही दामों में एकदम बढ़िया चीज़ आपको मिल जाती है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके बाद हम थोड़ा रामझूला के आसपास गए, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड थी जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी ना हम नीचे की तरफ जाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं कि आगे और क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो सीधा रामझूला आ जाएगा। तो हमने कहा चलो ऊपर की तरफ देखते हैं जाते हुए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि मैं सच्ची में भूल गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, साल 2-2 साल में जब एक बार आप आते हो तो भूल जाते हो। यस, हम ऋषिकेश में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आना नहीं हो पाता। मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा तो और लोग घूम लेते हैं ये जगह, लेकिन हम यहाँ के होकर भी ये जगह नहीं घूम पाते, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं और बाइक में उन दोनों को लाना बहुत मुश्किल है। और कार से रामझूला के एरिया में आना तो भाई अपनी जान को खुद से खतरे में डालने जैसा है, क्योंकि यहाँ इतना रश है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि सारी भीड़ ना बस इसी रोड पे आपको मिलने वाली है। तो बाइक से आने यहाँ ठीक लगता है, लेकिन हाँ, बाइक से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो मुझे याद आया कि यहाँ क्या पड़ता है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपने मामा के साथ यहाँ पर आई थी, तो मेरे को याद है कि हाँ, यहाँ चोटी वाला रेस्टोरेंट है, 2 रेस्टोरेंट यहाँ पर है। ये जो आप लड़के देख रहे हो ना, ये बाबा बुलाते हैं कि आओ भाई यहाँ पे खाना खा लो। पहले ही वो लगा के रखते हैं कि आपको ये फोर्स करेंगे कि आओ भाई खाना खाओ। ये लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, बहुत वेलकमिंग है ये लोग। तो मतलब मुझे सही लगा यहाँ का। अगर आपको खाना तो आप खा सकते हो, बट हाँ, हम तो ऑलरेडी खा चुके थे तो हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, लोकल में रह के जो रिव्यू लिया है, मैंने सुना है कि इतना ज़्यादा वो वाला टेस्ट अब नहीं रहा यहाँ पर जो पहले कभी हुआ करता था चोटी वाला का। तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया, क्या को मैं इतना रिस्क लूँ भाई। एनीवे, अगर आने वाले टाइम में कभी मेरा मन किया कि मैं यहाँ पे विजिट करती हूँ, यहाँ का फूड टेस्ट करती हूँ, तो आपको ज़रूर से चलते हैं। तो ये टूटी फूटी रोड पे हम वापस आ गए। एंड यू बिलीव इट, मैं जिस चीज़ को काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। लिट्टी चोखा, आई थिंक लिट्टी चोखा ही कहते हैं उसको। तो जो बिहार की फेमस रेसिपी है, तो मैंने तो उसको कभी भी नहीं खाया, मैं फ़र्स्ट टाइम में ट्राई करने वाली हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड थी इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना नाम सुना है ना मैंने इसका कि लोग बड़ा शौक से खाते हैं लिट्टी चोखा को। तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी यार, ये कैसा लगता है, कैसे बनता है। और यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम भी हो रही थी कि कभी गाय कभी सांड कुछ ना कुछ आए जा रहा था। मेरे साथ ना कुछ हुआ भी बहुत बुरा, आगे जाके बताती हूँ, रुको। तो यहाँ पर हमने अपनी जो लिट्टी चोखा जो बनता है उसको बनवा रहे थे, और मैं पहली बार देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये जो लड्डू सा है, मुझे लगा ये आटे का बनता है, बट नहीं, इसके अंदर कोई स्टफिंग होती है, वो मुझे नहीं पता किस चीज़ की स्टफिंग होती है। तो पहले इन्होंने एक लिट्टी को उठाया, देन उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया, क्योंकि इस पर राख भी लगी हुई थी ना, तो वो सारी उन लोगों ने हटाई। और उसके बाद कुछ प्लेट को इन्होंने रेडी किया, और चलो अभी बारी आती है मेरे टेस्टिंग की।
तो मैंने बोला कि चलो टेस्ट करके दिखाती हूँ और आपको भी बताती हूँ, अगर आपने कभी नहीं खाया तो क्या आप इसे खा सकते हो, तो चलो ट्राई करते हैं। तो चटनी इन्होंने ऑलरेडी लगा के दी थी पीसेस पे, एंड हम इस पर चोखा लगाना था, मतलब जो सब्ज़ी होती है। और जब मैंने फर्स्ट बाइट ली तो सीरियसली मैं ना बता नहीं पा रही थी कि मतलब कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था, लेकिन थोड़ा जब मैंने खाया तो इतना टेस्टी था ना, या हद से भी ज़्यादा था, और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप ज़रूर ट्राई करना लाइफ में एक बार। तो उसके बाद थोड़ा आगे गए, पुलकी जी का चाय पीने का मन था, और ठंड इतनी बढ़ गई थी भाई, कोई हद नहीं है जिसकी। फिर हमने यहाँ पे चाय वगैरह पी, और बच्चों ने कहा हमें भी चाय चाहिए, तो हाँ मेरे बच्चे चाय पी लेते हैं। आई नो बच्चों को चाय नहीं पिलानी चाहिए, बट ये नहीं मानते, तो थोड़ा थोड़ा चाय हमने इनको दे दिया था। और यहाँ बच्चों का बहुत मन था आप सबसे इंट्रोड्यूस होने का, तो कह रहे हैं हेलो गाइस हेलो गाइस। तो बड़े क्यूट लगते हैं जब ये दोनों बात करते हैं आपस में, तो नीचे जाके ही बोल रहे थे हेलो गाइस हेलो गाइस, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। एंड ओवी मेरा छोटा बेटा जो गोयू से भी नेक्स्ट लेवल है, उसके मतलब इतना ज़्यादा नॉटी है ना वो, सीरियसली। तो इतना सारा वेट करने के बाद हमारी चाय भी जो है वो रेडी हो गई थी, हो गई। आप देख रहे हो, मैंने भी बोला था कि थोड़ा चाय पी लेते हैं, इनको शौक है, हालांकि मैं देती नहीं हूँ, बट इतना ठंडा यहाँ पड़ रहा था तो मैंने भी मना नहीं किया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी पी लो चाय, और मेरे से भी वेट नहीं हो रहा था। चाय इतनी गर्म थी लेकिन ठंडा इतना ज़्यादा था कि मैंने भी चाय पी ली। चाय वगैरह पीने के बाद बारी आती हमारी यहाँ से निकलने की। तो बस जिन गलियों से हम गए थे उन्हीं गलियों से हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, वुडन की भी है। और भाई थोड़ा कॉस्टली यहाँ पर होता है, थोड़ा क्या काफ़ी कॉस्टली यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स लोग काफ़ी आते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक चीज़ की कम से कम डबल कीमत तो होती ही है, लेकिन आप बार्गेनिंग कर सकते हो चाहो तो। एनीवेज आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ कल आपसे न्यू और अमेजिंग ब्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।